Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss the Fortran program of multiplication of two matrix. उसके लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है. क्या होती है वो कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, अदरवाइज हम निकाल सकते हैं. एल्गोरिथम डेवलपमेंट. तो पहला स्टेप होता है हमारा एल्गोरिथम डेवलपमेंट का. तो हमने क्या किया, उसके लिए स्टार्ट कर दिया. ए बी सी जो तीन मैट्रिक्स लेने हैं उनके डायमेंशन बता दिए. सी जो प्रोडक्ट है, और जो ए बी से सी बनाना है तो ए के एम और एन माने जाएंगे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. बी के लिए एन और एल. तो हमने एम एन और एल को रीड करवाया. उन्हें रीड कराने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ऑर्डर बता दिए. तो ऑर्डर बताने के बाद हमें एलिमेंट्स देने हैं ए के रो वाइज. फिर हमने बी के एलिमेंट देने हैं. तो स्टेप 4 और 5 में हमने उनके एलिमेंट्स को रीड करवाया. अगला है तो लूप प्रोसेस होगा. प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हमने लूप लगा लिया आई 1 से एम तक और जे 1 से एल तक. सी के जो फर्स्ट आई जे हैं उनकी वैल्यू को 0 0 0 असाइन कर दिया कि भाई पहले तो 0 है, उसके बाद जो आएगा ना प्रोडक्ट होने के बाद, उसके बाद उसमें ऐड होगा जो, तो वो क्या होगा 9th स्टेप में बता दिया है. डू लूप लगाने के बाद फर्स्ट से एन तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सी आई जे की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, सी आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाई कर लेंगे बी के जे से. ठीक है, 3 लूप थे, तीनों का यूज़ हो गया इसमें. तो लूप कंटिन्यू, फिर अलग से लूप लगाएंगे. वो क्या करेगा प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया गया है हमने कि हम इसे राइट करवाएं तो किस तरह से होगा. उसके लिए हमने राइट करा दिया, फिर उसे कंटिन्यू करा दिया और एल्गोरिथम को ख़त्म कर दिया. सेम प्रोसेस को फ्लो चार्ट में करेंगे कन्वर्ट. तो स्टार्ट रीड एम एन एल, रीड मैट्रिक्स ए, देन रीड मैट्रिक्स बी, फिर लूप लगाया आई 1 से एम तक, बी 1 से एल तक और जे आई से 1 से एल तक. सी आई जे 0 0 असाइन किया. फिर डू के इज इक्वल टू 1 से एन तक लगा. फिर सी आई जे में सी आई जे को प्रोडक्ट जो हमने अभी लगाया था फॉर्मूला वो लगा दिया. फिर तीनों को कंटिन्यू कराया लूप को. फिर हमने फिर से लूप लगाया था. फिर हमने राइट करा दिया था हमारा मैट्रिक्स और फिर हमने उसे कंटिन्यू कराकर स्टॉप करा दिया था. बस यही हमने किया. सेम इसी को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया. तो हमारा प्रोडक्ट का प्रोग्राम है, इसलिए हमने सी के आगे लिख दिया. फिर डायमेंशन लगा दिए. ए में 10 रो 10 कॉलम, बी में 10 रो 10 कॉलम, सी में भी 10 रो 10 कॉलम. इंटीजर कौन सा यूज़ किया हमने, एम एन एल आई जे के. तो इन सभी को पहले ही डिफाइन कर दिया, ये इंटीजर है. तो हमने इनपुट डलवाना था तो हमने पहले स्टेटमेंट लिखवा दी एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एम एन एल. फिर हमने उसे रीड करा दिया. फिर एलिमेंट ए के रो वाइज एंटर करने हैं. इसे लिख के आने के बाद उसके एलिमेंट को रीड करना शुरू कर देगा. उसके बाद फिर हमने क्या कराना है, बी के को डलवाना है, इसलिए राइट में लिख दिया. फिर रीड करा दिया उसका. फिर लूप लगाया डू आई इज इक्वल टू 1 एम, डू 10 जे इज इक्वल टू 1 एल, सी आई जे 0, डू 10 के इज इक्वल टू 1 एन, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के स्टार बी के जे. इसमें फॉर्मूला था वो कंटिन्यू करा दिया 10. तो इसका मतलब है तीनों लूप कंटिन्यू हो रहे हैं 10 से. अगर आप 10 20 30 करते हो तो 10 अलग कंटिन्यू करो, 20 अलग करो और 30 अलग करो. ठीक है, तो अभी हमें दोनों का प्रोडक्ट मिल गया है. तो हमारा मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को राइट कराना है तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को लिखवाओ, कंटिन्यू करा दो लूप. फिर मैट्रिक्स बी के को लिखवाओ, उसे कंटिन्यू कराओ. फिर मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स सी इज़, तो उसको लिखवा के उसे लूप को कंटिन्यू करवाया है एंड स्टॉप कर दिया और लास्ट में हम उसे एंड करते हैं. तो हमने यही आगे दिखाया है कि अगर हम ए मैट्रिक्स ये देते हैं, बी ये देते हैं, तो हमारा सी इस तरह का मिलेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको और कोई प्रोग्राम चाहिए या किसी और टॉपिक की नीड है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.